नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ। त्रिकोण, बहुत सारी भाषा है इसकी, अलग अलग तरीका है इसको देखने का। कोई कहता है धन त्रिकोण है, कोई कहता है धन की कोठरी है, कोई कहता है केवल त्रिकोण है। अब देखो, चाहे वो धन त्रिकोण हो, चाहे धन की कोठरी कहा जाए उसको, या त्रिकोण अगर कहा जाए, तो कहीं ना कहीं सुनने में अच्छा लग रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा अच्छा साइन है, अच्छा निशान है। तीन रेखाओं से ये बनता है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इसको रट लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरीके से त्रिकोण को देखा जाता है। ये जीवन में अगर कहा जाए बहुत सफल करता है। और वही अगर कहा जाए ये त्रिकोण अगर टूटा फूटा सा है, कटा पिटा सा है, रेखाएं बहुत ज्यादा काट रही हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा जितना अच्छा होने वाला था उतना खराब हो गया, ये दूषित हो गया। जितना साफ होगा, जितना सुंदर होगा, उतना ही अच्छा कहलाएगा। और यहां तक मैं कहूंगा, अगर त्रिकोण का निशान स्वतंत्र है और वो ज्यादा अच्छा कहलाएगा। स्वतंत्र का मतलब या फिर मुख्य रेखाओं से मिलके बन रहा हो, या फिर वर्टिकल लाइन, वर्टिकल मतलब ये खड़ी लाइनें, कहीं पे भी खड़ी लाइन हो, छोटी हो बड़ी हो, उसके ऊपर अगर बन रहा है तो बहुत अच्छा है, चाहे वो जीवन रेखा पे बने या खड़ी रेखाओं पे बने। एक बात देखिए, त्रिकोण से संबंधित मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा कि त्रिकोण क्या होता है, किस तरीके से उसको देखा जाता है, और सही मायने में त्रिकोण को कैसे परखा जाता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको जिससे समय पे मिलती रहे। एक एक करके बिंदुवार मैं चीजों के बारे में बताता हूं। देखिए, ये होती जीवन रेखा, जिसको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये जीवन रेखा कहलाती सामुद्रिक शास्त्र में। बहुत बार देखा होगा, आपके भी हाथ में हो सकता हो। ये अगर इस पे कई त्रिकोण बन रहे हैं, अब जैसे जितना बड़ा मैंने बनाया, इतना बड़ा तो नहीं हो सकता, बड़ा भी होता है लोगों के हाथ में, छोटा है, मान लीजिए छोटे छोटे से बन रहे हैं, छोटे छोटे से बन रहे हैं, उतना ही अच्छा है। ये आपको प्रोटेक्ट करता है शारीरिक रूप से। ये आपको कहते नहीं, बहुत सारी समस्याएं थी या किसी प्रकार का कोई ग्रह थी, ग्रह पुराने जमाने में कहा जाता था, कोई दुर्घटना होने वाली थी, उससे प्रोटेक्ट, बीमारियों से प्रोटेक्ट। अगर मान लीजिए जीवन रेखा पे कट है, या जीवन रेखा अगर कहा जाए टूट रही है, और टूटने, मान लो ऐसे करके टूट रही जीवन रेखा और ये निकल रही एक रेखा, बहुत खराब संकेत है, बहुत ज्यादा खराब संकेत है। और वही त्रिकोण बन जाए, बहुत अच्छा है। त्रिकोण संपत्ति को भी दिखाता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये जीवन रेखा पे बन रहा है तो ये आपके शरीर स्वास्थ्य पे ही असर करेगा, ये संपत्ति से संबंधित चीजों को भी दिखाता है। और खासकर अगर कहा जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक पार्ट ये होता है इस जगह पे, अगर आपके पास त्रिकोण है तो 100% आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। दूसरा पार्ट ये होता है, अगर इस जगह पे त्रिकोण है और त्रिकोण के अंदर अगर त्रिकोण है, तो ऐसे में कहा जाएगा अद्भुत राजयोग। ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी तो होती है, लेकिन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, मतलब उसकी संख्या अगर कहा जाए ज्यादा होगी। अगर राहु के क्षेत्र में बन रहा है त्रिकोण के अंदर त्रिकोण, उसकी संख्या ज्यादा होगी। वही चंद्रमा के सामने बने, ठीक है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा आपके पास प्रॉपर्टी होगी। अगर चंद्रमा के सामने त्रिकोण बनता है तो ऐसे बच्चे अपनी माता के स्वास्थ्य, कहते नहीं कि माँ के लिए बड़ा रामबाण रहा, बच्चे के होने के कारण, या बच्चा अगर ऐसा कोई है बच्चा, तो माँ के शरीर स्वास्थ्य को लेके इसका असर पड़ता है, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। मतलब ये कहा जाएगा माता का भाग्य। अगर इस जगह पे जिन लोगों का त्रिकोण होता है तो ऐसे में कहा जाएगा कि जो भी उनका जीवन साथी होगा, जो भी जीवन साथी होगा, ठीक है, उसका भाग्य अगर कहा जाए, आपके भाग्य के कारण आप उसका जीवन जो है आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा संकेत है। एक बात ये होती है मस्तिष्क रेखा। अगर मस्तिष्क रेखा के अंत में त्रिकोण है, ऐसे में कहा जाएगा ये संकटों से व्यक्ति को निकालेगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो अपना और अपने साथ लोगों का भी भला करते हैं। यह धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कहा गया है, लेकिन यहां पर यह भी कहा गया है कि सर पे चोट लगती ही लगती है, कोई बात नहीं, जीवन बहुत लंबा है।
100 साल के जीवन में कभी चोट भी लग जाएगी और थोड़ा ठीक ठाक सी चोट लगेगी, ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन ये बचाव भी करता है, मतलब एक तरफ से चोट के संकेत हैं तो दूसरी तरफ से ये भी कहा जाएगा, ये अगर स्पष्ट साफ है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को उस चोट से रक्षा भी करेगा। अगर ये निर्दोष त्रिकोण है, मस्तिष्क रेखा पे किनारे पे अगर बन रहा है, तो ये ऐसे लोग अगर कहा जाए बेहद भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो जीवन में बहुत कुछ अचीव करते हैं, और जो भी अचीव करते हैं सिर्फ अपने दम पे अचीव करते हैं, ठीक है, अपने दम पे अचीव करते हैं। एक यहां पर बनता है त्रिकोण। बहुत सारे लोग पूछते हैं, देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये त्रिकोण स्पष्ट साफ हो, थोड़ा बड़ा हो और रेखाएं काटे ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं, हालांकि कई रेखाएं हैं उसकी, लेकिन ये साइन जो मैं बताने जा रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये साइन अगर कहा जाए इस चीज को दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक रूप से धन लाभ, समय के अनुसार धन लाभ, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे जुआ सट्टा हो, चाहे लॉटरी हो, चाहे अन्य कोई बात हो, या कोई प्रॉपर्टी हो जो आपकी मेहनत की ना हो, मतलब आपके या आपके पिता की ना हो, अचानक से मिल जाए, ये उसके भी संकेत देता है, ये उसको भी दर्शाता है। अब जैसे ये मान लीजिए त्रिकोण है, जीवन रेखा के आरंभ में अगर त्रिकोण का निशान बन जा रहा है, चिन्ह बन जा रहा है, तो मैंने जैसा कहा कि कई कष्टों को जो है ये निकालता है। अगर ये त्रिकोण की तीनों भुजाएं बराबर हैं, एक समान हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा सुख और संपन्नता को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए रॉयल किस्म के होते हैं, अगर स्पष्ट साफ बना है और थोड़ा बड़ा बना है, छोटा मोटा नहीं, थोड़ा बड़ा बना है, रॉयल टाइप के होते हैं, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की व्यवस्थाएं, कहते नहीं है कि अरे हो सब जाता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाती हैं और मेरा काम जो है कहीं ना कहीं चल पड़ता है, ये समझ लीजिए काम की गारंटी देता है ये। अब जीवन में 100 साल के जीवन में ऐसा संभव नहीं है कि हर काम व्यक्ति का बने, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो, रंक तो छोड़ दीजिए, राजा का नहीं बनेगा। देखिए ये इतना कर देता है कि आपकी व्यवस्थाएं आपको भाग्यशाली बनाता है, आपका घर 100% बनता है, उसमें 90 और 99% वाली बात नहीं है, 100% ऐसे लोगों का मकान बनता है। जीवन रेखा दोनों तरफ अगर त्रिकोण बन रहा है, ठीक है, इस जगह पे बने और इस जगह पे भी बने, ऐसे में आपका जीवन साथी जो होगा उसके आने के बाद आपका मुख्य रूप से भाग्योदय होगा। ऐसे लोगों की संतान भी अव्वल दर्जे की होती हैं, अच्छी होती है मतलब, और ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी मिलती है। एक जगह पे फोकस करके चलते हैं, कोई भी काम करेंगे दिमाग पूरी तरीके से ऐसे लोगों का फोकस होता है। ये कहीं ना कहीं धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा कहा गया और व्यक्ति को धनी बनाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यह होती है जीवन रेखा, ओ भाग्य रेखा, फेथ लाइन जिसे कहा जाता है। भाग्य रेखा बिल्कुल मैं हमेशा कहता हूं, मेरे कोई भी वीडियो आप देखिए जिसमें भाग्य रेखा का मैं नहीं बोल रहा हूं, तो ये मान के चलिएगा कि भाग्य रेखा अगर आपके हाथ में है और स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी कटी पिटी नहीं है, तो जो मैं परिणाम कह रहा हूं उससे ज्यादा आपको मिलेगा। अभी जैसे मैंने त्रिकोण कोण बताया, अगर भाग्य रेखा है और उसके साथ में स्थिति है तो ज्यादा। भाग्य रेखा का मतलब ही यही होता है कि व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाना, और त्रिकोण का मतलब होता है कि भाग्योदय समय से करा देना, धनवान और प्रतिष्ठा को दिखाता है। अगर आपके हाथ में त्रिकोण बन रहे हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं हो सकते आप, भले आज कैसा भी हो, मैं बिल्कुल कहूंगा। और ये ऐसी बातें नहीं है कि ये ऐसी बातें हैं कि आप लोगों के हाथ में देखिए। मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी मेरा वीडियो आप देखिए, कोई भी वीडियो, उसको लोगों के हाथ में देखिए, अपने हाथ में देखिए, तब आपको रिजल्ट दिखेगा मैं क्या बोल रहा हूं और कितनी सच्चाई है। ठीक है, ये नहीं कि जो है कोई भी रेखा बता दी, यहां पर ये है तो विदेश चला जाएगा, यहां पर ये है तो प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा ठेकेदार बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा तब होता है जब केवल जो है अध कचरा ज्ञान या फिर जो है अपने वीडियो को वायरल करने के लिए आज की डेट में लोग बनाते हैं।
मेरा कहने का मतलब है लोगों के हाथ में देखिए आपको खुद ही जो है परिणाम दिख जाएगा। अब जैसे ये हृदय रेखा है और हृदय रेखा के ऊपर अगर सूर्य के ऊपर, सूर्य के ऊपर, शनि के ऊपर और खासकर अगर कहा जाए सूर्य की उंगली के नीचे अगर कोई त्रिकोण है तो यह कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास संपत्ति होगी। अगर ये तीनों जगहों पे त्रिकोण है, कोई बात नहीं, शनि के नीचे मान लीजिए नहीं है, अगर दो जगह पे भी है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास संपत्ति कम से कम दो तो होगी ही होगी, मकान निर्माण होगा ही होगा, संतान के कारण लाभ होगा ही होगा, संतान से कुछ वैचारिक मतभेद होंगे ही होंगे। विचार की मतभेद की मैं बात कर रहा हूं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी संतान आप काबिल ना हो या संतान से आपका जो है बोलचाल, ये सब नहीं। विचार का मतलब हो गया कि बेटा कह रहा है कि पापा उस कलर को उस घर में इस दीवार में ये कलर लगाते हैं, आप कह रहे नहीं इसके ये वाला नहीं, ये वाला। विचार केवल, ठीक है, केवल विचारों की बात हो रही है। वही अगर त्रिकोण नीचे की तरफ हो, ये तय मान के चलिए अगर सूर्य के नीचे त्रिकोण है तो कोई ना कोई कोर्ट कचहरी वाद विवाद आपके जीवन में होगा, किसी भी प्रकार से हो सकता है। हमेशा सावधानी बरतें। अगर सूर्य के नीचे त्रिकोण है तो बहुत ज्यादा किसी के फटे में टांग मत लड़ाएं। अगर त्रिकोण सूर्य के नीचे है, क्योंकि होगा क्या ना, वो दोनों तो हट जाएंगे, आप फंस जाएंगे और आपके साथ ऐसा होता होगा। त्रिकोण अगर सूर्य के नीचे है, यश ऐसे लोगों को नहीं मिलता, कितना भी किसी का मदद करें, पैसा दिया वापस नहीं मिल रहा है, बड़ी समस्या है। लेकिन नीचे का मतलब ये हो गया, ये हृदय रेखा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये गड़बड़ संकेत है, इसको गड़बड़ कहते हैं। ये इस टाइप से हो, नीचे से हो, अद्भुत है। अच्छे और सफल व्यवसायी आप बन सकते हैं और बड़े व्यवसायी बन सकते हैं। अगर इस टाइप से है तो बड़े व्यवसायी आप बन सकते हैं। बोल के धन या बिजनेस से संबंधित चीजों में व्यक्ति को बढ़ाता है। कुछ चीजें मैंने आपको बताई, मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है, एक नोट्स बना लीजिए और उसको जो है कॉपी में लिखिए, क्योंकि किताबों में सब चीजें नहीं मिलेंगी। ये वही वाला ज्ञान है, गुरु से चेला, गुरु से चेला, और बहुत पुराना ज्ञान है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अगर पहली बार चैनल पे आए, चैनल को इसी समय पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।